नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। और अगर आप छत के ढलाई तक का काम करवाते हैं तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है इसके बारे में भी जानकारी देना चाहता हूं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए कॉलम का जो साइज़ है इसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे घर में आपने देखा होगा, पहले मैंने घर को बाहर से दिखाया, फिर अंदर से दिखाया, फिर कॉलम और बीम के बारे में बताया, लेकिन आज मैं आप लोग को कॉलम और बीम के बारे में पहले बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 3 तरह का बीम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पहले कॉलम के बारे में जाने। तो जो भी इस घर के लिए आप कॉलम देख पा रहे हो, इसे 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में ही रखा गया है। इधर भी आप देख पा रहे हो और साथ में जो पोर्टिको है यहाँ पे भी देख पा रहे हो, 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 4 सरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। अब आते हैं बीम की तरफ। तो यहाँ पे जो छत का ढलाई का काम किया गया है उसके साथ में जो यहाँ पे बीम आप देख पा रहे हैं इसे बोला जाता है फ्लोर बीम। और ये फ्लोर बीम का साइज़ भी इसी साइज़ में रखा गया है। 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम, 9 इंची बाई 9 इंची का फ्लोर बीम, 12 mm का सरिया कॉलम में, 12 mm का सरिया फ्लोर बीम में भी लगाया गया है। छत का ढलाई में 8 mm और 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया था। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिंटल लेवल, घर का फर्श से 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल बीम का काम यहाँ पे किया गया है। बहुत सारे लोग लिंटर बीम भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 8 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है और लगभग 4 इंची के आसपास तक का मोटा यहाँ पे इसका कास्टिंग है वो किया गया है। थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस घर के लिए जो फर्श का लेवल है, इस लेवल में घर के लिए प्लिंथ बीम का काम किया गया है। ये जो आप देख पा रहे हो, जहाँ पे ब्रिक वर्क आप ये देख पा रहे हो, जलाई का काम आप देख पा रहे हैं, उसके नीचे में प्लिंथ बीम का काम है वो किया गया है। उधर भी देख पा रहे हो, जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट किया गया वहाँ पर भी देख पा रहे हो, साथ में सामने की तरफ और पोर्टिको में भी आप देख पा रहे हो। तो ये भी 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में ही रखा गया है। तो प्लेन बीम 9 इंची बाई 9 इंची के साइज़ में, कॉलम 9 इंची बाई 9 इंची के साइज़ में, फ्लोर बीम 9 इंची बाई 9 इंची के साइज़ में, सारा में 12 mm के सरे लगाया गया, जबकि 8 mm के सरे का इस्तेमाल करते हुए घर का जो लिंटल बीम है उसका काम किया गया। अब क्या क्या मिलता है इस घर को इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। यहाँ से इस घर के लिए मेन इंट्रेंस है, जैसे घर में एंटर करते हो हॉल के साथ साथ ही आपको मिल गया डाइनिंग एरिया। एक बात किया जाए राइट साइड का तो यहाँ पे मिलेगा आपको पूजा रूम, उसके बगल में सीढ़ी, उसके बगल में किचन, उसके बाद में वो जो पीछे का कोना है वहाँ पे पहला रूम, उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा रूम, यहाँ पे तीसरा रूम, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मिल गया चौथा रूम। तो 4 रूम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। हालांकि घर का फर्श वगैरह बनाने का जो काम है वो पूरा बाकी है। देख पा रहे कि मिट्टी तक का जो भराई का काम है वहीं तक काम कंप्लीट किया गया है। जो अंदर का दीवार है वो सारा 5 इंची के साथ में रखा गया है और जो बाहर का दीवार है वो 10 इंची के साथ में रखा गया है। तो इस घर के लिए जो विंडो का काम किया गया है उसको भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो विंडो है बॉक्स डिज़ाइन के साथ में विंडो का काम है वो किया गया है। यहाँ पर आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। और इस घर का जो लुक है उसको बढ़ाने के लिए घर में बनाया जा रहा है पोर्टिको। हालांकि घर का साइज़ मैंने बताया आपको कि 36 फीट बाई 36 फीट के आसपास में रखा गया है, मतलब 1300 स्क्वायर फीट में घर है और 10 फीट बाई 10 फीट के आसपास तक का साइज़ में यहाँ पर पोर्टिको का काम है वो किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे 10 फीट बाई 10 फीट का आप पोर्टिको भी देख पा रहे हैं। सपोर्ट के लिए एक उधर विंडो है और उसके साथ साथ एक इधर विंडो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे भी 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम का इस्तेमाल किया गया, 9 इंची बाई 9 इंची का बीम का, साथ में तीनों तरफ से इस तरीके से आर्क शेप का इस्तेमाल करते हुए इस घर का जो पोर्टिको है उसका काम किया गया है। नीचे का फर्श वगैरह बनाने का जो काम है वो अभी बाकी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्लास्टर वगैरह का काम अभी तक बाकी है। तो जो अब तक का काम किया गया है इसके बारे में मैंने आपको बताया, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। ये पोर्टिको है, यहाँ पे आपका हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है, पूजा रूम, सीढ़ी, किचन, उधर पहला रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम, फिर ये कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, फिर ये चौथा रूम। तो इस तरीक़े से छत के ढलाई तक का जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अब तक का काम है उसको किस तरीक़े से किया गया है। आपको कॉर्नर व्यू भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा और भी बढ़िया से समझ में आ जाए। 33 फीट बाई 33 फीट, फिर 10 फीट बाई 10 फीट का पोर्टिको का काम यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों, अगर 2025 में इस तरीके से आप घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको 10 से 11 लाख के आसपास तक का खर्चा हो जाएगा छत के ढलाई तक का काम करवाने में। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखते हुए आपको बहुत सारा आइडिया लगा होगा
कि आपको अपने घर का काम को किस तरीके से कराना है। और बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा किस तरीके से काम कराना है या फिर नक्शा किस तरीके से निकालना है, तो मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी ले सकते हो। और बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। थैंक यू सो मच।